प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में कुछ सत्संगियों के प्रश्न हैं, उनका उत्तर दिया जा रहा है। एक सत्संगी भगत जी ने प्रश्न किया है कि जब मैं ध्यान करता हूँ और जैसे ही अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता हूँ, पूर्ण विश्राम की स्थिति आती है, तब हमें नींद आ जाती है। जो हमें ध्यान स्मरण का आनंद मिलना चाहिए, वो आनंद नहीं मिल पाता। हम अनचाहे ही निंद्रा में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ध्यान करते वक्त नींद आना गलत नहीं, बल्कि एक कठिन परिस्थिति होती है। क्योंकि ध्यान में आप अपने विचारों पर संयम रखना चाहते हैं, और जैसे जैसे हम विचारों के मंथन से मुक्त होते जाते हैं, हमारा मन शांत होता चला जाता है। और जब मन को कोई काम नहीं होगा या उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो हमें अवश्य ही आलस आ जाएगा। ये आपकी नींद नहीं, बल्कि आपको आलस आता है। हाँ, यदि आप बिस्तर पर लेट जाए तो आपको अवश्य ही गहरी नींद आ जाएगी। प्यारे सज्जनों, नींद इंसान को तभी आती है जब उसका मन शांत होता है। मन शांत होने पर शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है। नींद आने का एक कारण और भी होता है कि हमारा शरीर हमेशा एक सा रहना चाहता है, लेकिन मन है जो हमेशा नया चाहता है। जैसे आप कुछ नया खाते हैं तब आपके मन को शांति मिलती है, लेकिन शरीर आपको परेशान कर देता है। वह उस नए खाने को पचाने में समय लगाता है। इसी प्रकार आपका शरीर कुछ दिन आपको परेशान करता है। जब आप कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं तो ध्यान करना भी एक दिमागी व्यायाम है। इस व्यायाम से शरीर अपने आप सध जाता है। इसलिए शरीर आराम की स्थिति में जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे साधे। प्यारे सज्जनों, जब ध्यान में बैठने के कुछ समय बाद ही आपको नींद आने लगे तो आप परेशान न हो, बल्कि हाथ मुंह धो करके थोड़ा टहल लें, फिर बैठ जाएं। इससे आपको ध्यान करते समय फिर नींद नहीं आएगी। ऐसा आप बार बार करेंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद शरीर को आदत पड़ जाएगी और फिर वो नींद में नहीं जाएगा। एक भक्तानी जी ने प्रश्न किया है कि ध्यान करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन, मेरे कंधे, मेरी पीठ को कोई छू रहा है। कोई आसपास सरसराहट ऐसी मालूम पड़ती है, लेकिन जब मैं आँख खोल करके देखती हूँ तो आसपास कोई नहीं होता। ऐसा क्यों होता? देखिए भक्तानी जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं, वरन खुश होने की बात है। क्योंकि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो जिस इष्ट के ध्यान में हम लीन होते हैं, तब हमारे आसपास कुछ शक्तियाँ आती हैं जो आपका ध्यान भटका कर संसारिक प्रलोभनों में आपको अटका करके साधना भंग करने का प्रयास करती हैं। अभी शायद ये अनुभव आपको न हुआ हो, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास प्रलोभन भी आएंगे। पर साधक को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सतत रूप से अपनी साधना में रत रहना चाहिए। आपने यदि किसी ग्रंथ को पढ़ा होगा तो उसमें ये इस बात को जरूर पढ़ा होगा कि साधक जब अपनी साधना पूरी शिद्दत से करता है
तो अनेक प्रकार की शक्तियाँ उसकी साधना को खंडित करने का प्रयास करती हैं, जिसमें कई प्रकार की निचले दर्जे की भी सिद्धियाँ होती हैं। ये सिद्धियाँ साधक की साधना में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा वो भौतिक रूप से भी ऐसे कई अवसर प्रदान करती हैं, जिसके प्रलोभन में आकर के साधक दोबारा संसार में धीरे धीरे लिप्त होने लगता है और वो अपनी साधना से दूर होता जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी साधना ही छोड़ देता है, क्योंकि साधना के लिए साधक को समय ही नहीं मिलता। लेकिन आपका इरादा यदि पक्का है तो आप सरलता से इस मोड़ को पार कर जाएंगे। पर ये बात एकदम गलत है कि कोई बुरी शक्ति आपको छू रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी बुरी शक्ति आपको नहीं छू सकती, क्योंकि साधक के शरीर में ऊर्जा इतनी तेज होती है कि बुरी शक्तियाँ उसे अगर छुएंगी तो तुरंत भस्म हो जाएंगे। इसलिए जो शक्तियाँ आपको छू रही हैं वो बुरी नहीं है, बल्कि उनका काम सिर्फ आपको साधना मार्ग से भटकाना है, ना कि आपका बुरा करना। वे शक्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे कोई देवी देवता। यदि आप इनके चक्कर में फंस गए तो साधना समाप्त, और फिर ये आपको अपना दास बना लेती हैं। निचले दर्जे की शक्तियाँ आपको छूने का कभी भी प्रयास नहीं करती। हाँ, वो अपने होने का एहसास अवश्य कराती हैं। आपको अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी गुर्राने की, कभी सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। हाँ, यदि आप शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं तो कुछ समय में आपको कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन मेरा सुझाव है, आप सिद्धियों के चक्कर में कभी न पड़ें, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अपनी साधना पर पूरा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का स्मरण करें। अपने मन को एकाग्र करने के लिए लगातार सत्संग श्रवण करते रहें।